वेलकम टू द एग्जाम स्टडी पोर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पोर में स्वागत है। आज हम 10th क्लास की मैथ के लिए एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। 2.1 देखने से पहले हम कुछ टर्म सीखेंगे जो कि पॉलिनोमियल्स जो हमारा ये चैप्टर है इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब जाके हमें एक्सरसाइज 2.1 और आगे की एक्सरसाइज समझ में आएंगी कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट उनके होते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। देखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कांस्टेंट, सबसे पहले जो हमारे जब हमें कोई वर्ड पता चलता है कि पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल है क्या, आज के बाद हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि हम जो पॉलिनोमियल वर्ड हैं हमारे माइंड में इस प्रकार का सेट हो जाएगा कि कभी भी चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कभी भी हमारे सामने पॉलिनोमियल टॉपिक आएगा तो हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस बात की मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल जब भी बात होती है तो ये पॉलिनोमियल है 3x²। 3x²। अब इसको हम पॉलिनोमियल कैसे कह सकते हैं, हमें देखने से कैसे पता चल सकता है या कैसे पता चलता है कि ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है टुकड़े करना। ठीक है, मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। टर्म, टुकड़े, टर्म, इन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट होते हैं इसमें। ये 3 क्या है? यहां पर जो 3 है ये 3 के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वैल्यू को। कांस्टेंट वैल्यू को। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या हो सकती है? नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्या? अगर हम बात करें कांस्टेंट की। अब यहां पर जो ये x है ये क्या है? ये है वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल। और ये जो 2 है, ये 2 क्या है? इसकी पावर। या तो आप पावर बोल लीजिए या इसको डिग्री बोल लीजिए। ये जो पावर होगी ये हमेशा आप याद रखेंगे कि ये क्या होगी पावर, ये हमेशा होल नंबर होगा। क्या होगा? मैं इसको लिख देता हूं पावर के ऊपर होल नंबर। हमेशा जो पावर होगी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, इंटीजर्स नहीं होगा, ये क्या होगा? एक होल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए जब भी पॉलिनोमियल की बात होती है तो हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल कोई ये दिया हुआ है तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो पॉलिनोमियल होने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे 5 हो सकता है, इसकी जगह 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 2 3 9 11 कुछ भी हो सकता है। अब फिर किसकी बात करते हैं? वेरिएबल की। दूसरा टर्म क्या आता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? उसमें एक्स का टर्म हो सकता है, एक्स की जगह वाई हो सकता है, वाई की जगह जेड हो सकता है, टी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी टर्म वेरिएबल की जगह हो सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो पूरा टर्म बनाता है ये क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो पॉलिनोमियल्स मैंने बताया कि ये पॉलिनोमियल होता है, ये किस फॉर्म में होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म में। ठीक। फिर जब फोर्थ टर्म क्या लिखा हो? पॉलिनोमियल। जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं, जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं? एक पॉलिनोमियल को बनाती हैं। ठीक है, और समझेंगे आगे की तरफ। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 9x क्या एक पॉलिनोमियल है? यस, पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट का भी टर्म है, इसमें एक वेरिएबल भी है, और इसकी जो पावर है, पावर कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया? यस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक, और देखते हैं। 3 17 9 17 वाई की पावर 3 प्लस 5। अब में से हम पूछेंगे, स्टूडेंट पूछेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि देखिए इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल है, वेरिएबल की कोई पावर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा एक कांस्टेंट, सॉरी, एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अब इसके साथ भी हम देख सकते हैं, इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? y लगा सकते हैं, y की पावर 0 लिख सकते हैं हम इसको। या तो आप ऐसे लिख रहने दीजिए या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है। और देखते हैं,
11t³ प्लस 9t+3। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे देखेंगे? इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, उसकी पावर है, कोई कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कोई पावर है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल t ले लो, इसकी कोई पावर है 0, तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। आगे देखते हैं। अब पॉलिनोमियल है तो क्या होता है? पॉलिनोमियल में और क्या टर्म हो सकते हैं? एक होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, ये एक टर्म होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या टर्म होता है? जिसमें हमारा क्या एक टर्म होता है। क्या होता है? जैसे कि 2x, ठीक है, 2x एक टर्म होता है। इसे क्या बोलेंगे? टर्म। इसे क्या बोलेंगे? टर्म। जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसे क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। ठीक है। जब फिर क्या बात करते हैं? बाइनोमियल। किसकी बात करेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या टर्म होता है? बाइनोमियल जैसे कि सपोज 3x² प्लस 2। इसमें कितने टर्म है? कितने टर्म है? एक तो टर्म हो गया ये, और एक टर्म हो गया ये। तो ये क्या हो गया? दो टर्म हो गए आपस में, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। ठीक है। अब क्या देखेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को कैसे समझेंगे? मतलब ट्राई आ रहा है तो मतलब तीन तीन टर्म होंगे। जैसे 7x³ 7x+5, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है। तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। क्यों है? क्योंकि इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। समझ में आया? ये क्या हुआ? एक ट्राइनोमियल। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं? पहला देखेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल? कैसे देखेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है? 2x+3। ये बताइए क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें क्या है? ये जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। जब भी वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल क्या है हमारा इसमें? x, और कोई तो वेरिएबल है नहीं। जब भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो कितनी होती है? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल हमने देख लिया है। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्या आता है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे 3। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि ये जो वैल्यू है, मतलब इसको ये फॉर्म में होगा, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म में होगा? ax+b, जिसमें कि जो a की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0। वो a की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है? 3x² + 7x+5 इक्वल टू 0, जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या है? 2। जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होगी, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। आगे आपको समझ में? ठीक। अब क्या देखते हैं? अब नेक्स्ट देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब थर्ड क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? 9x³ 5x² प्लस 3x+1। अगर कोई इस फॉर्म में दिया है, मतलब जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी दी हुई है, उसकी जो हाईएस्ट पावर दी हुई है वो हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है? 3। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को देख लिया हमने। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद क्या आता है? फिर बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें जैसे कि इसको हम कैसे लिखेंगे? 7x4 5x³ 9x² प्लस 7x+3। ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो उन पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? हम बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको आया समझ में? अच्छा, हम एक चीज और देखेंगे कि इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसे होती है। अगर लीनियर है तो ए x+b होगी। अगर क्या है, एक आपका है बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल तो क्या होगा? ax² प्लस bx+c। ठीक है। अगर क्या होगी? क्यूबिक होगी तो क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। अगर क्या होगी? बाई क्वाड्रिक होगी तो क्या होगा? ax4 bx³, ठीक है, प्लस cx² प्लस dx+1। इस फॉर्म, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगी। ठीक है। लेकिन इनमें क्या नहीं होना चाहिए? हर एक कंडीशन में a डज नॉट इक्वल टू, a की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो शुरू वाली वैल्यू है किसी में भी, उसकी वैल्यू हमें कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए भाई लीनियर पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल तभी तो हमें पता चलेगा जब हमें ये वाला टर्म पता हो, इनकी वेरिएबल की पावर वाला। और अगर हमारा a की जगह हम 0 रख देंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो फिर तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अगर हमें ये दे दिया, ये पूरी इक्वेशन दे दी, सपोज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और मैं यहाँ जो ये जो a की वैल्यू है, ये मतलब यहाँ पर 9 की जगह मैं 0 रख दूं, यहाँ 9 की जगह में 0 रख दूं, तो ये टर्म तो 0 हो गया पूरा, बचा कितना? 5x²। तो ये जो कौन सा टर्म बना? ये तो वो बना बाइन वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुआ। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम इसको नहीं बोल सकते। इसलिए जो शुरू की जो वैल्यू होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए कभी भी, मतलब ये जो a है ये कभी नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया आपको? अब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होगा? जैसे कि 6 7 9 10। सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसके साथ जो वेरिएबल है वो नहीं होता। तो वेरिएबल हम उसकी जगह क्या ले सकते हैं? 0, x⁻0, 9 की, इसमें x⁻0। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है? ये जो पावर है वेरिएबल की, उधर क्या मैंने पुट कर दी? 0 0। मतलब इन ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम? जीरो पॉलिनोमियल। अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसको ज्योमेट्रिकल, इसका पूरा वो समझेंगे कि एक्चुअल में इसको जब ग्राफ पे देखते हैं तो हम इसको ग्राफ पे कैसे देख पाएंगे, उसके लिए हम समझेंगे। देखिए, इतना समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। देखिए, ये आप मैं एक चीज ड्रॉ करके बताता हूं आपको। सपोज कोई एक p और x, कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये कैसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है? 3x² प्लस 2। ये एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? सॉरी, हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि इसमें हमें, हमसे अगर पूछ लिया कि फाइंड जीरोस, क्या पूछा? फाइंड जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन।
गिवन पॉलिनोमियल, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया है, हमसे इसमें पूछ लिया जाएगा कि आप इसको जीरोस बताओ कि एक्चुअल में जीरोस है क्या। तो जिस भी ये जो इसकी वैल्यू, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम ऐसी क्या रखेंगे कि जो पूरा टर्म है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो जो टर्म आएगा, जो वैल्यू आएगी वो ही इसका जीरो होगा। फिर से समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू में कितना भी मान लूं, 0 1 2 3 कुछ भी, मैं अगर एक्स की वैल्यू माइनस में भी ले सकता हूँ। ये एक्स की वैल्यू में अगर कोई भी ले लेता हूँ और एक्स की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने पर ये जो पूरा टर्म है ये जीरो बन जाता है। तो मैं ये बोल पाऊंगा कि ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो पॉली, ये इसका एक जीरो है, पूरे पॉलिनोमियल का क्या होगा वो वैल्यू जीरो। सपोज मैंने यहां पर इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको जीरो बनाने के लिए मैं ले सकता हूं टू, यहां पर मैं कर लेता हूं, सपोज ये ठीक है, मैं यहां वन ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं जीरो कैसे रख सकता हूं, लेट कर लूंगा कि x की वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन में कितनी पुट कर सकता हूं, इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, ये क्यों लिखता हूं, इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू है मैं पुट करता हूं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू में पुट करूंगा -1, ठीक है। मैंने ये इक्वेशन ऐसी बनाई है, अपने अंदाजे से मैंने इक्वेशन ली है, इसको ऐसी बनाई है कि कोई x की वैल्यू में कोई लूं तो वो जो ये पॉलिनोमियल है पूरा ये कैसा हो जाए, इसका जो जीरो टर्म हो जाए। तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ -1 रखूंगा, तो रखकर देखिए यहाँ पर मैं -1 रखूंगा, x जहां जहां भी आ रहा है, तो यहाँ पे जब मैंने -1 पुट किया तो 3 की जब 1 में की तो कितना हुआ -3, और ये +3, तो 3 का प्लस माइनस का 3 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये जीरो आया पॉलिनोमियल क्या रखने पर 1। तो ये x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इज द जीरो, इज द जीरो zeros of given polynomial, given polynomial। ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर -1 रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो। मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 रखने पर ये एक जीरो मिल रहा है हमें इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अलग अलग, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अलग जीरोस होंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए अलग जीरो होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अलग जीरोस होंगे, बाइक्वाड्रिक के लिए अलग जीरो होंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोस किसके, सबके अलग अलग होंगे, वो हम आगे देखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज और समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ये एक क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये क्या होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन होती है उस पर हम एक्स एक्सिस लेते हैं, और जो भी वर्टिकल लाइन होती है, जो भी वर्टिकल लाइन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पर हमेशा ये इसका ऑरिजिन होता है जीरो, जो नंबर काउंट होंगे हमारे यहाँ से इंक्रीज होते चले जाते हैं, और यहाँ से क्या होते जाते हैं, डिक्रीज, नेगेटिव में वो नंबर्स चलते चले जाते हैं। ऐसे ही जो ये वर्टिकल एक्सिस है वाई, इसके नंबर आगे जाएंगे तो इंक्रीज मतलब प्लस में होते चले जाएंगे, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, जब नीचे चलते चले जाएंगे तो वो नंबर माइनस में चलते चले जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे यहाँ पे x के -2 -3 -4 -5, ये सब ऐसे बनेगा इस पर। अब जो भी हम, जैसे हम सपोज हमें कोई इक्वेशन दी है, सपोज मुझे कोई y इक्वल टू 2x+3 कोई इक्वेशन दी है, तो मैं इसको देखूंगा, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके कैसे मैं देखूंगा कि इसकी वैल्यू किस पे क्या आ रही है। सपोज मैं x की वैल्यू
x की वैल्यू यहाँ पर मैं -2 लेता हूँ, ठीक है, -2 यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 -2 +3 -4 +3, तो कितना आया, y की वैल्यू माइनस आई है। तो जब मैंने x की वैल्यू एक x टर्म हो गया, एक y टर्म हो गया, x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, -2 ले ली, अपने मन से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने यहाँ ले ली -2 ली थी, तो y की वैल्यू क्या आई, 1। ऐसे ही उसकी वैल्यू आप एक बार 2 ले लीजिए, y की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, सॉरी x की वैल्यू मैं कितनी लेता हूँ, 2, और इसमें रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो क्या देखता हूँ, 2 × 2 + 3 = 4 + 3 = 7। तो जब मैं y की x की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 7। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 और -1 किधर है, x की वैल्यू आप ये देख लीजिए, पहली जो ये बनी यही -2 -1, और दूसरी जो वैल्यू बनी 2 और 7, तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 किधर आ रहा है माइनस का, इधर, और -1 किधर आ रहा है, नीचे चलेंगे, तो यहाँ पर ऐसे कहीं ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर -2 -1, ऐसे जब 2 और 7 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 ये रहा, एंड 7 ऊपर है, 7 कहाँ, यहाँ पर, ठीक, तो ऐसे कहीं ये इसकी वैल्यू आएगी 2 एंड 7 की, फिर इनको क्या कर देंगे हम, इनको मैच कर देंगे, ठीक है, मैं कर देता हूँ इनको मैच, ऐसे कहीं लाइन जाएगी स्केल से जब हम ड्रॉ करेंगे, तो ये एक लाइन रिप्रेजेंट होगी इस इक्वेशन की। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, तो मैंने ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, तो जब मैं देखूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन होती है, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, सपोज अभी जो मैंने लिया था y = 2x + 3, इसमें पावर कितनी है वेरिएबल की, 1, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये x एक्सिस को जो कट करेगा, वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 1 टाइम। सपोज या तो लाइन ऐसी आएगी, ठीक है, या लाइन कैसी आएगी, ऐसी आएगी, मतलब ये जो x वाली लाइन है, x एक्सिस है, इसको ये कितनी बार कट करेगी, सिर्फ 1 बार। तो ये मतलब ये हमारे जीरो, जहां भी ये इसको कट करेगी, कोई भी लाइन है एक्स वाली, एक्स एक्सिस को जहां भी टच करेगी, वहीं उसका क्या होगा, जीरोस होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जो एक्स एक्सिस है, ये लाइन इसको एक ही जगह से कट करेगी, तो उसके जीरो कितने होंगे, 1। जितनी जगह पर वो एक्स एक्सिस को टच करेगी, कोई भी पॉलिनोमियल का जब हम जीरोस निकालेंगे, तो जितनी जगह वो जीरोस को, उस लाइन को कट करेंगे, वो ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। फिर से समझ लीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल है, या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जितनी जगह से वो एक्स एक्सिस को कट करेंगे, वो उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो हमेशा आप ये याद रखिए, जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो वो एक्स एक्सिस की जो लाइन है, एक्स एक्सिस जो है, उसको सिर्फ 1 टाइम्स कट करेगा। मतलब किसी एक ही पॉइंट कोई ऐसा होगा जहां पे एक्स एक्सिस वाली लाइन कट हो रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ये हमें एक्सरसाइज 2.1 में देखने को मिलेगा। हम इसमें बता पाएंगे कि एक्चुअल में इसके कितने जीरोस हैं। कब किसी किसी में ऐसा होगा कि ये लाइन ऐसी जा रही होगी, ये जो ग्राफ मैंने दिखाया है, ये ऐसा होगा कि कोई लाइन ऐसी हो सकती है, तो मतलब एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है जा रही है, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि इसके ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0, मतलब कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने के लिए अगर हम ग्राफ के थ्रू देखना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन जितनी बार उसको कट करेगी, सपोज कोई, जब हम क्या देखेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल देखेंगे,
उसमें जो x वाली लाइन है इसको ये 2 बार कट हो रही होगी। कैसे कट हो रही होगी? 2 बार। यहाँ पर भी इसको कट हो रही है। ये जो ग्राफ बन रहा है ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 जगह से कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। ठीक है। अगर ये किसी इक्वेशन उसमें किसी ग्राफ में ये ऐसे होगा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा ऐसा ग्राफ? जो देखने को मिलेगा आपको किसमें? क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल में आपको देखने को मिलेगा। किसमें? क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखने को मिलेगा। मतलब ये एक्स की जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो ग्राफ बन रहा है ये इसको कितनी जगह से कट कर रहा है? 1 2 3। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा ग्राफ दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप बोल पाएंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कितने उसमें कट कर रहा है, कितनी जगह से कट कर रहा है? 1 2 और 3। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे कि ऐसी कंडीशन में ऐसे ग्राफ अगर बनेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकें। मेरी ये सारी वीडियोस जो मैं 10th क्लास के लिए बना रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के लिए, सभी उन स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी जिनके सीबीएसई बोर्ड के अभी एग्जाम आने वाले हैं या फिर प्री बोर्ड वगैरह भी स्कूलों में चल रहे हैं। उन सभी के लिए मेरी वीडियो बहुत बेनिफिशियल होंगी। हमारा प्रोसेस आगे रहेगा। हम सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेके पूरे टॉपिक वाइज एक जैसे कोई टॉपिक है, एक चैप्टर में 4 टॉपिक हैं और 4 टॉपिक्स पे उन पे अलग अलग सवाल, 5 एक ही टॉपिक पे 5 टाइप के सवाल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन सुन के करा पाएं, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे और जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। आगे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।